हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, जल्दी बताइए, मैसेज करके आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल। ठीक है, अभी क्लास शुरू करते हैं। चलो जी, देखिए आवाज आ रही होगी सबके पास। अभी ओके है सब? देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है। आवाज आ रही होगी आपके पास, एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। कक्षा में, अभी देखिए, अभी आ रही होगी आवाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित है? नंबर 1, कहानी कहना। नंबर 2, शामपट का प्रयोग करना, यानी कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, या फिर चर्चा करना, या प्रश्न पूछना। तो 4 ऑप्शन आपके पास। 91 का बताइए क्या आएगा। कि अगर आप, अभी आ रही है अमृतपाल, थोड़ा सा वीडियो आगे कर लीजिए। बताइए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना जरूरी है? ए आंसर आ रहा है और डी आ रहा है मेरे पास। संजू रानी का डी है, प्रियंका रानी ने भी डी दिया है, शालू शर्मा ने भी डी दिया है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है? दीपा ने डी दिया है, रिधि वर्मा ने ए आंसर बोला है, राधा रानी ने भी डी दिया है, विजया रानी ने भी ए आंसर बोला है, लवप्रीत चौहान 91 का ए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि के लिए, ध्यान से देखिए इसको, पूजा भाटिया ए, दीपाली ने सी दिया है, अमृतपाल कौर बी। ध्यान से देखिए क्या आएगा इसमें।
क्या आंसर आ जाएगा इसका? प्रश्न पूछना। डी राइट आंसर है इसका। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया उनका बिल्कुल ठीक है। अगर कोई आप कक्षा में थोड़ी रुचि बनाना चाहते हो कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लें, तो आप बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछते रहें। अगर आप प्रश्न पूछोगे तो बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है, और उनमें रुचि बनी रहेगी। तो बिल्कुल डी आंसर है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना। बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा, प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 91 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बिल्कुल प्रश्न पूछना सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन। 92 में क्या पूछा गया आपसे? शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने जा रहे हो तो उस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? बड़े अक्षरों में लिखना। जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या होगा? बड़े अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता का होना, छोटे अक्षरों में लिखना, या अच्छी लिखावट होना। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए। शामपट पर बोर्ड पर जब भी आप लिखोगे तो आपके लिए क्या जरूरी है? क्या बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी है? क्या लेखन में स्पष्टता होना जरूरी है? या छोटे अक्षरों में लिखना जरूरी है? या लिखावट अच्छी होना? प्रियंका सिंह का डी, शालू शर्मा ने बी आंसर दिया है, दीपा ने भी बी, प्रियंका रानी ने बी आंसर दिया है, विजया रानी ने भी बी दिया है, अमरजीत ए, संजू कविता राठी, सुमन बी, संजू रानी ने डी बोला है, लवप्रीत चौहान डी, पूजा भाटिया बी, कीरत का बी आया है, राधा रानी का भी बी, रवीना भादू डी, किरण वर्मा डी, अमृतपाल कौर बी। बिल्कुल बताइए क्या आएगा, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए। लक्ष्मी वर्मा का बी आंसर आया है। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय बड़े अक्षरों में लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेखन में स्पष्टता का होना जरूरी है। चाहे आप छोटे अक्षर में लिख रहे हो, लेकिन जो लिख रहे हो ना वो चीजें बच्चों को समझ में आनी जरूरी होती है। तो क्या आ जाएगा? लेखन में स्पष्टता होनी जरूरी है। छोटे अक्षरों में लिखना भी कोई जरूरी नहीं है। आप छोटे में लिख रहे हो, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद अच्छी लिखावट का होना भी जरूरी नहीं है। अच्छी लिखावट है लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपके लेखन में स्पष्टता नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? लेखन में स्पष्टता का होना। कहने का मतलब क्या है कि बी आंसर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन बच्चों का बिल्कुल ठीक है। शामपट का मतलब क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? बी राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। हाँ जी बिल्कुल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा 93 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, आपकी कक्षा है, आप पढ़ाते हो, तो वहां पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट होती है क्वेश्चन पूछने की। तो क्या है? देखो, सबसे पहला स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उनको प्रोत्साहित करो कि आप ही आंसर ढूंढो। क्या आप ऐसा करोगे? या फिर कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि या आप उनको बोलो कि जो हमारी क्लास है जहां पे हम डाउट्स क्लियर करवाते हैं आप वहां पे भाग लें, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि ऐसे प्रोत्साहित कीजिए आपके बच्चों, आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। या कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, या ऐसे कहना चाहिए कि जब कक्षा हो जाए तो उसके बाद आप मेरे से मिलके अपने डाउट क्लियर कर लेना। तो बताइए 93 में सबसे जरूरी क्या रहेगा? शालू शर्मा ने सी आंसर दिया है, दीपा और लवप्रीत का भी सी है, लक्ष्मी वर्मा का भी सी आंसर आ चुका है, प्रियंका सिंह का भी सी, पिंकी शर्मा सी, अमरजीत सी, रिधि वर्मा 93 का सी। देखिए ध्यान से कि कक्षा में ऐसे विद्यार्थी जो प्रश्न पूछते हैं, आप क्या करेंगे? उनको उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए कहेंगे, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या कक्षा के बाद मिलने के लिए बोलेंगे? टाइम से आ जाया करो सभी। पूजा भाटिया सी, सुमन सी, प्रियंका रानी का भी सी है, अमृतपाल कौर का भी सी है। जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 93।
दीपाली का बी, बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर है कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इसका। सुमित गांधी बी। नहीं जी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को आप कक्षा चर्चा में कहाँ लेके जाओगे? आप क्या करोगे? उसी समय उनके डाउट्स क्लियर करोगे। जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी समय उनके रिप्लाई करो और उनसे ये भी बोलो भी आगे भी जब भी आपको कोई डाउट लगे तो उसी टाइम आप क्लियर करें, जैसे कि आप लोग करते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 93 का सी आंसर आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? शिक्षा की एक पद्धति है किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा। बताइए किसने प्रतिपादन किया था इसका? नंबर 1 है मोंटेसरी ने, सेकंड है स्पेसनर ने, फ्रोबेल ने या टीपी नन ने। आपके पास 4 ऑप्शन है। किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? अमरजीत ए आंसर, अमृतपाल कौर, किरण वर्मा सी, कविता राठी ए, राधा रानी सी, शालू शर्मा, संजू रानी ए, प्रियंका सिंह का सी आया है। इमोजी से ज्यादा आंसर दिया करो। अमृतपाल को डी, रवीना भादु ए, दीपाली अरोड़ा ए, प्रियंका रानी 94 का बी, रिधि वर्मा ए, विजय रानी ए, पिंकी शर्मा ए। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है, किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, उसका प्रतिपादन किसने किया था? बी तो किसी ने बोला ही नहीं अभी, भावना अभी किसी ने बताया ही नहीं 94 का बी। अगर मैं बताऊंगी तब होगा ना वो, मैंने नहीं बताया अभी। जल्दी बताइए बाकी बच्चे भी क्या आ जाएगा। फ्रोबेल ने किया था, आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का। फ्रोबेल ने किया था 1840 में, जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला गया था। नोट कर लीजिए इसे, कब खोला गया था? 1840 में जर्मनी में सबसे पहला किंडरगार्टन खोला गया था। और इसका अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। बिल्कुल सी आंसर आ रहे हैं अब। नाइन्टी 94 का क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, फ्रोबेल ने। और सबसे पहला किंडरगार्टन कहां खोला गया था? 1840 में जर्मनी में। नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए एक बात कही जाती है कि शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक साधन संपन्न होना चाहिए। इस साधन संपन्न का क्या अर्थ है? साधन संपन्न का क्या इसमें ये अर्थ होगा कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए? साधन संपन्न का क्या अर्थ समझेंगे आप?
कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए या उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े, ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े, या फिर उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर आएगा। एक शिक्षक के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि शिक्षक को एक साधन संपन्न होना जरूरी है। तो साधन संपन्न का क्या अर्थ समझते हैं आप, बताइए। सुमन 95 का सी, विजय रानी सी, दीपा का सी, शालू शर्मा सी, दीपाली अरोड़ा का भी सी, कविता राठी सी, पूजा शर्मा सी, प्रियंका रानी, राधा रानी, प्रियंका सिंह, दीप सी, विधेका सी, लक्ष्मी वर्मा का सी, पूजा भाटिया सी, सभी के सी आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। रवीना भादू का भी सी आ गया, मिस्टर वर्मा 95 का सी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा। साधन संपन्न से क्या अभिप्राय है। बिल्कुल राइट आंसर आपका, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आप आंसर भेजो अंजू, फिर मैं बोलूंगी ना, आंसर भेजा कीजिए आप। रितु का सी, तो क्या आ जाएगा कि साधन संपन्न होने का क्या अर्थ होता है। ये नहीं होता कि उनकी प्रसिद्धि हो या उनके पास धन हो या फिर उनका संपर्क कुछ अधिकारियों के साथ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अध्यापक के संपन्न होने का, साधन संपन्न होने का अर्थ है कि बच्चों के सामने अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो उनका हल कर सके, उनके पास इतना ज्ञान होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा 95 का। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96। शामपट को मतलब ब्लैक बोर्ड, शामपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। कोई बात नहीं अंजू, आगे देखती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए आप। क्वेश्चन क्या है हमारा कि शामपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। पहला दृश्य श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन, तीसरा श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए। ब्लैक बोर्ड है, इसे हम कैसा रखते हैं, दृश्य श्रव्य साधन रखते हैं या दृश्य साधन रखते हैं या श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। पूजा शर्मा का ए आंसर है, रिधि रानी, राधा रानी बी, विजय रानी ए, पिंकी शर्मा बी, दीपा का ए, शालू शर्मा का ए, कविता राठी बी, अंजू वर्मा बी, संजू रानी का ए, अमरजीत का बी, दीप ए, राधा रानी ए, लक्ष्मी वर्मा का बी। सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सुनने वाले। सुमन ए, विधेका का ए, रितु का ए। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। शामपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में रखा जाता है। तो पहले तो देखिए, दृश्य का मतलब होता है देखना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। क्या हम इसको देख और सुन दोनों सकते हैं? क्या हम सिर्फ देख सकते हैं या सिर्फ हम सुन सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। आपकी वीडियो पीछे चल रही होगी भावना। अमृतपाल कौर ए, पूजा भाटिया बी, प्रियंका रानी ए, रवीना भादू ए, लवप्रीत चौहान ए, प्रियंका सिंह मैंने ए बता रखा है, मंजू शर्मा बी, लवप्रीत चौहान बी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। किरण 96 का बी,
भावना ए, अमृतपाल कौर बी, सुमित बी, बाकी बच्चे भी बताइए। ए बी यही आंसर आ रहा है लगभग सभी बच्चों का। विजया रानी ए होगा, नहीं जी, दृश्य साधन है, सिर्फ देखने वाला साधन है। बोर्ड पे लिखा सिर्फ आप देख सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो सर्वे की तो सुनोगे तो टीचर को ना, आप टीचर बोलेगा, बोर्ड थोड़ी ना बोलेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ देखने वाला है। अगर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन बोल के कौन बताएगा आपको? टीचर बताएगा, और टीचर की बात को आप सुनोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? बी आंसर इसका राइट आ जाएगा। बिल्कुल बी आंसर है। जिन बच्चों ने बी दिया था उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ जी भावना, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 96 का बी आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। गृह कार्य मतलब होमवर्क। होमवर्क की जांच कैसे करनी चाहिए? जब छात्र कहे तब करें, कभी कभी करें, नियमित करें या कभी नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने। कोई बात नहीं विजय, आगे वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 97 पे पहुंच चुके हैं हम, और 97 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो है होमवर्क से रिलेटेड। तो आप बताइए, क्या हमें होमवर्क बच्चों का तब चेक करना चाहिए जब बच्चे बोले, या फिर कभी कभी खुद ही कर लेना चाहिए, या फिर नियमित करना चाहिए, या फिर कभी नहीं करना चाहिए? सभी के सी आंसर आ रहे हैं लगभग। दीप का ए आया है, प्रियंका रानी का सी, कविता का भी सी है, विजय रानी का भी सी है, मंजू शर्मा, पिंकी शर्मा, सभी के सी आंसर हैं लगभग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, होमवर्क की कैसे करनी चाहिए? अंजू वर्मा सी, सुमन 97 का सी। जल्दी देखिए, बाकी बच्चे भी बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। 97 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, उसका आंसर क्या आएगा? शिक्षक को गृह कार्य की जांच कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल 97। रितु मेघवाल सी, सुमित सी, सभी ने लगभग सी आंसर ही दिया है। सभी ने लगभग सी आंसर दिया है। कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने ए दिया है। हाँ जी बिल्कुल, सी आंसर ही इसका राइट आंसर है। छोटे बच्चों की कॉपी नियमित चेक होनी चाहिए, डेली चेक होनी चाहिए। जो भी होमवर्क आपने उनको दिया है नेक्स्ट डे आते ही वो चेक होना जरूरी है, तो डेली चेक कीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 97 का सी आंसर आ जाएगा, नियमित। बिल्कुल सभी का ठीक है लगभग ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से क्या संबंधित है? प्रश्न पूछना, शामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 पे पहुंच चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या आंसर आएगा। कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण से संबंधित कौन सा है इनमें से? पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है शामपट पर लिखना, तीसरा है प्रश्नों को हल करना, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 का बताइए सारे। विजय रानी, संजू रानी डी आंसर दे चुके हैं, दीपा का डी, पूजा भाटिया, मंजू शर्मा, पूजा शर्मा, पिंकी शर्मा डी आंसर है सभी के। कविता राठी का भी डी है, शालू शर्मा का भी डी, प्रियंका सिंह का भी डी है, सुमन का डी, लक्ष्मी वर्मा डी, रिधि वर्मा डी, सुमन का भी डी है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा। 99 का डी। 98 क्वेश्चन है हमारा, 99 अभी पहुंचे नहीं। किरण 98 का डी।
बच्चे बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला, भावना भी बच्चों के बता रही हूं मैं, बच्चों ने क्या दिया है आंसर। अमृतपाल कौर ने भी डी दिया है, प्रियंका रानी ने भी डी आंसर दिया है, लवप्रीत चौहान ने भी डी आंसर दिया है, दीप का भी डी आया है, रवीना भादू का भी डी है। हाँ जी भावना बोलो, क्या सुनूं आपकी, बताइए। सुमन बाला डी, बताइए भावना क्या कहना चाह रहे हो। अभी मैंने आंसर नहीं बताया, मैं सिर्फ बच्चों के आंसर बता रही हूं कि बच्चों ने ये आंसर दिए हैं। आपने भी डी दिया है, कोई बात नहीं प्रियंका। सभी ने डी आंसर दिया है, इसका राइट आंसर भी डी ही है। शिक्षण कुशलता के लिए प्रश्न पूछना भी जरूरी है, शामपट पर लिखना भी, ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी जरूरी है, और जो आप बच्चों को करवा रहे हो अगर उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको हल करना भी जरूरी है। तो तीनों चीजें ही जरूरी होती हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा इसका। तो 98 का क्या आ जाएगा हमारा, डी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चों को ही लगभग पता था इसका आंसर, तो क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। देखिए, प्राइमरी स्तर पर अनुदेश होना चाहिए, प्राइमरी स्तर पर अनुदेश होना चाहिए कैसा, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, कि शिक्षक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या छात्र केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 99, प्राइमरी स्तर पर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अनुदेशन दे रहे हो, वो कैसे होने चाहिए, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, सिर्फ शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। प्रियंका सिंह का डी, शालू शर्मा ने सी आंसर दिया है, राधा रानी का डी, मंजू शर्मा डी, संजू रानी का ए है। अरे आंसर तो बताने ही है भावना, सभी ने बताने हैं, आपने अकेले ये नहीं बता रहे, सभी बताया करो। दीपा ने डी दिया है, विजया रानी ने सी दिया है, सुमन ने सी बोला है, पिंकी शर्मा ने सी बोला है, कविता राठी ए, पूजा भाटिया सी, अमरजीत ए। कौन से अगले क्वेश्चन का, अभी तो 99 पे अभी आए हैं हम। आपकी वीडियो भावना मेरे को लग रही है कि आगे पीछे चल रही है। अमृतपाल कौर का डी है, किरण का 99 का सी, दीप ने भी सी दिया है, लक्ष्मी वर्मा ने भी सी आंसर दिया है। ये दीप के नाम से किसकी आईडी है, क्या नाम है बताइए अपना, और एक ये विधेका के नाम से बता दीजिए। अमृतपाल कौर डी, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए। एक दिन क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, आज की शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है। कैसी है, बाल केंद्रित। तो बाल मतलब क्या होगा, छात्र, तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है जी कविता, क्या आ जाएगा इसका, बाल केंद्रित यानी कि छात्र केंद्रित। प्राइमरी स्तर पर कोई भी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कुछ भी, तो वो सारा मैटर कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे पर निर्भर होना चाहिए कि बच्चा उसको कर पा रहा है कि नहीं, जैसा बच्चा चाहता है आपको उसी तरीके से उसको पढ़ाना है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा होती है ये प्राइमरी स्तर पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी आंसर। काफी सारे बच्चों का ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन हमारे 100 हो चुके हैं, और मैंने आपको ये भी बोला था कि 100 जब हो जाए तो उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? वह कठोर हो, वह उच्च जाति से संबंधित हो, वह संप्रेक्षण में निपुण हो, या उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। 4 ऑप्शन आपके सामने। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है? कि उस टीचर का कठोर होना जरूरी है, उसका उच्च जाति से होना जरूरी है, संप्रेक्षण में निपुण होना जरूरी है, या वो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का हो। शालू शर्मा सी आंसर। विजय रानी 100 कंप्लीट। बिल्कुल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 का सी सभी बच्चे सी दे रहे हैं आंसर। बिल्कुल बताइए क्या आएगा। 100 का सी। सुमन बाला सी, अंजू वर्मा सी, अंजू वर्मा ने भी सी आंसर दिया है, मोनिका पवार ने भी सी दिया है, विदेखा सी आएगा, पूजा शर्मा ने भी सी बोला है। संप्रेक्षण का मीन्स कल बताया था मैंने, 2 व्यक्तियों के बीच अपने विचारों को प्रकट करना और उनके विचारों को लेना, प्राप्त करना और भेजना। सुमन का सी, सुमन दोबारा से सी आ गया। प्रियंका रानी सी, कविता राठी का सी, रवीना भादु का भी सी आंसर है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। रितु मेघवाल सी, भावना ने भी सी आंसर दिया है, सुमित ने भी सी आंसर दिया है, सुमन सी। कठोर नहीं होना चाहिए शिक्षक को, रोंग है। उच्च जाति से संबंधित हो, कोई जरूरी नहीं है, रोंग है। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि उसका संप्रेक्षण में वो निपुण होना चाहिए, बच्चों के साथ बातचीत करने में वो निपुण होना चाहिए, बच्चे जो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनका रिप्लाई देने में वो निपुण होना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 100 क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 100 कंप्लीट। सेंचुरी मार ली, बिल्कुल मार ली। अभी देखते हैं टेस्ट में तुम कैसे सेंचुरी मारते हो। ठीक है, 100 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर 100 हमारे कंप्लीट। सेकंड सेंचुरी की साइड चलते हैं। लो जी 101 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। टेस्ट हाँ जी बिल्कुल जो मैंने करवाए हैं वही क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि ऑप्शन में से क्वेश्चन बना दूं। ठीक है, ये हो सकता है, बस होंगे यही। पढ़ना आपने यही है, प्लान तो यही है लाइव टेस्ट का ही। बाकी देखते हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी, लाइव होगा या फिर ऐप पर होगा, जैसे भी होगा। ठीक है, वो कल बता दिया जाएगा आपको। अगर लाइव होगा तो रिजल्ट भी लाइव होगा, ये भी देखना फिर आप लोग। चलो बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अधिगम प्रियंका सिंह एकेडमी में ले लेना। एकेडमी में लूंगी तो सारे नहीं पहुंच पाएंगे ना, कुछ बच्चे कैथल से, जींद से, भिवानी से, वहां से जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे एकेडमी में नहीं पहुंच पाएंगे। राजस्थान से भी हैं बहुत से बच्चे। चलो देखिए, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला है कि सामान्यीकरण पर बल देना चाहिए। क्या है? सबसे पहला है सामान्यीकरण पर बल देना चाहिए। दूसरा है रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है स्वयं क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए, या सूझ द्वारा सीखने का विकास करना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है अधिगम स्थानांतरण के लिए, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें देखो, एक अध्यापक होने के नाते क्या हम सामान्यीकरण पर बल दे सकते हैं?
क्या हम रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं? क्या हम बच्चे को अपने आप क्रियाएं करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, या सूझ द्वारा सीखने का विकास कर सकते हैं? यानी कि बच्चों के सामने आप कुछ भी एक टफ टॉपिक डाल दीजिए, जैसे कि पजल होता है, आप उनको दे दीजिए, आप उनको बोलो कि अपने आप इसको करो, तो वो सूझ द्वारा आपने देखना है कि क्या वो उसको सही कर रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन्होंने ये पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए, तो 4 ऑप्शन में से 3 बातें ऐसी हैं जो हम बच्चों को करने के लिए बोल सकते हैं, और एक ऐसी है जो नहीं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। तो क्या नहीं हम करने दे सकते बच्चे को, बताइए। लक्ष्मी ने बी दे दिया, प्रियंका रानी ने सी 101 का, अंजू वर्मा ने भी सी बोला है, किरण ने सी बोला है, कविता राठी सी, राधा रानी बी 101 का, भावना ने सी आंसर दिया है, सुमन जयपाल ए आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दीजिए। प्रियंका सिंह बी, विधेका ने सी बोला है, सुमन बाला ने बी बोला है, प्रियंका सिंह बी, विजय रानी बी, अंजू वर्मा बी। अंजू वर्मा आपने पहले भी बी ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। संजू रानी सी, मोनिका पवार बी। बाकी बच्चे भी बताइए क्या नहीं करना चाहिए। अंजू वर्मा बी, पूजा भाटिया बी, बिल्कुल बी आंसर ही आएगा। हम रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हम बच्चे को अंडरस्टैंडिंग की ओर लेके जाएंगे। जो चीज आप करवा रहे हो, आप ये चाहोगे कि बच्चा उसको समझ के करे, ठीक है, ना कि उसको रटवाओगे। तो क्या नहीं कर सकते हम, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? बी आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी, 101 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। 102 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, 102 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। एक 102 क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। तो देखिए, भारत में बहुत से बच्चे हैं, विशेषकर लड़कियां, वो क्या करती हैं कि विद्यालय आने से पहले और विद्यालय से जाने के बाद, बहुत सी लड़कियां हैं ऐसी जो विद्यालय आने से पहले और विद्यालय वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आपके विचार में एक अच्छी अध्यापिका होने के नाते गृह कार्य के बारे में आपको क्या करना चाहिए? भारत में बहुत से बच्चे हैं, कुछ लड़के भी हैं, ठीक है, और विशेषकर क्या है, लड़कियां, वो क्या करती हैं, स्कूल आने से पहले और उसके बाद वो घर का काम करती है। तो आप ऐसा कौन सा कार्य उनके लिए करना चाहेंगे जिससे उनका जो घर का कार्य, जो होमवर्क आपने दिया है, वो अच्छे से कर पाए? तो सबसे पहला है कि शिक्षिका को एक ऐसा कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। पहला क्या है कि आपको एक ऐसा कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में आपने करवाया है और घर के काम से उसको जोड़ता हो। दूसरा, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते, कि ऐसे बच्चों को आप दंड दो जो घर का कार्य पूरा करके नहीं लेके आते। घर का कार्य मीन्स जो आप दे रहे हो होमवर्क, वो। उसके बाद शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। क्या आप ऐसे करोगे कि उनको बोलोगे कि सुबह जल्दी उठ के करो या फिर रात को लेट सो और काम पूरा करो? और उसके बाद है बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ऐसे बच्चों के लिए आपको ये करना है कि इन बच्चों को जो आप कार्य स्कूल में करवा रहे हो उससे रिलेटेड ही घर का देना चाहिए, या फिर दूसरा उनको दंड देना चाहिए, या तीसरा उनको बोलना चाहिए कि सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो, लेकिन होमवर्क पूरा करो। या फिर आप क्या करोगे, उनके पेरेंट्स से बात करोगे और उनको बोलोगे कि इनको ट्यूशन लगाइए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए आप क्या करेंगे। अमरजीत का डी है, प्रियंका रानी ए, संजू रानी डी, कविता राठी डी, मोनिका पवार ए, राधा रानी का डी, प्रियंका सिंह का ए, पूजा भाटिया ए, किरत ए,
अंजू वर्मा ने सी दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। विदेका ने भी ए दिया है, लक्ष्मी वर्मा ने भी ए दिया है, विजय रानी ने भी सी दिया है। विजय रानी का सी आया है। भावना ए या डी? भावना ने कहा है ए या डी आएगा। मिस्टर वर्मा डी। प्रियंका सिंह ए या डी? डी वालों का मैं एक डाउट क्लियर कर देती हूं। रिधि वर्मा सी। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करवाने के लिए अगर आप उनको ट्यूशन का कहते हो तो आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। अगर उनको ट्यूशन ही पढ़ना है तो फिर आपके पास क्यों आएंगे? आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते ना। तो डी तो बिल्कुल ही नहीं है। आपका कर्तव्य है उन बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग बनाना। ठीक है, तो डी तो बिल्कुल नहीं है। हम अपने कर्तव्य से पीछे तो नहीं हट पाएंगे ना। ट्यूशन का बहाना लगा करके आप बच्चों को ट्यूशन भेजो तो आपके पास बच्चा क्या लेने आ रहा है फिर बताइए। उसके बाद जिन्होंने सी दिया है, अगर आप कह रहे हो कि बच्चे अपना गृह कार्य है रात को लेट सो के और सुबह जल्दी उठ के करें, तो ये बताइए उनकी नींद पूरी कैसे होगी? 7 से 8 घंटे तो उनको नींद भी चाहिए बच्चों को। तो जो हमारा सी है वो भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है? दंड देना, ये तो है ही नहीं। दंड तो हम दे ही नहीं सकते बच्चों को। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा कि आप उनको ऐसा कार्य दें जो घर पे भी वो कर रहे हैं उन दोनों से रिलेटेड हो। बिल्कुल ए है राधा। मोनिका पवार ने भी ये बोला है, बिल्कुल ए आंसर ही आएगा इसका। बिल्कुल शालू ए आंसर। 102 का क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसकी विशेषता क्या नहीं है वो बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है स्वेच्छाचारी, दूसरा है जनतांत्रिक, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण, चौथा है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। वांछनीय सूचनाएं देने वाला। 103 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है? जो शिक्षण होता है उसकी विशेषता क्या नहीं है, तो आपने वो बतानी है। पहला है स्वेच्छाचारी, दूसरा है जनतांत्रिक, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण, चौथा है वांछनीय सूचना देने वाला। भावना का आंसर आ चुका है ए। पूजा भाटिया का आ चुका है ए। इनके मीन बता दूं। स्वेच्छाचारी अपनी मर्जी से कार्य करना, अपनी मर्जी से कार्य करना। जनतांत्रिक, जनता के लिए। सहानुभूतिपूर्ण, दूसरों के दुख की समान अनुभूति, समान अनुभूति। वांछनीय, वांछनीय मतलब जरूरी, जरूरी सूचनाएं देने वाला। संजू वर्मा, रवीना भादू, मैंने भी ए दिया था। कीरत ए, लक्ष्मी वर्मा ए, सभी के ए आंसर आ रहे हैं। मीनिंग बताते ही सभी के आंसर ए आ चुके हैं। बिल्कुल ए ही आंसर है। शिक्षण की विशेषता नहीं, कौन सी नहीं होती? स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती, कि अपनी मर्जी से कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सभी का ठीक है, लगभग ए आंसर आ रहे हैं सभी के। बिल्कुल ए आंसर है राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। 105 क्वेश्चन पूरे करेंगे हम आज। अभी हम हैं 104 पे। तो 104 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है कि एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संसाधन युक्त और सहभागी, संसाधन युक्त और आक्रामक, संसाधन युक्त और स्वेच्छाचारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या होना जरूरी है बताइए? संसाधन युक्त और सहभागी, संसाधन युक्त और आक्रामक, संसाधन युक्त और स्वेच्छाचारी। राधा रानी ए, सुमित ए, रवीना भादु ए, विजया रानी 104 का ए, मोनिका पवार ए 104 का, शालू शर्मा ए, पूजा भाटिया ए, प्रियंका सिंह का भी ए आंसर आया है, संजू रानी का भी ए आंसर है, 104 का बिल्कुल संसाधन युक्त और सहभागी होना जरूरी है। तो क्या आ जाएगा 104 का ए आंसर। आक्रामक नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चे कुछ पूछे और आप टूट पड़े, बिल्कुल नहीं। आपने सहभागी होना है। अगर कुछ बच्चा पूछ रहा है तो उसको बताना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए राइट आंसर आ जाएगा 104 का। अगर किसी का भी मीनिंग पूछना है तो पूछ लीजिए। संसाधन युक्त अभी अभी पीछे बताया था आपको कि उसके पास ज्ञान होना चाहिए समस्याओं को हल करने का, सारी चीजें होनी चाहिए उसके पास। संसाधन युक्त का मतलब यही होता है। संसाधन युक्त और आक्रामक तो बिल्कुल नहीं। स्वेच्छाचारी भी नहीं होना चाहिए टीचर को कि अपनी मर्जी से पढ़ाए, बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट ही ना ले रहे हो आप पढ़ाते रहो, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो उसके बाद देखिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 105, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं है? पलायन का मतलब क्या होता है? उस स्कूल को छोड़कर कहीं और जाना। पलायन का मतलब क्या होता है? जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, आपके स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है, तो उस स्थिति को बोला जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा कारण नहीं होता, उन्होंने नहीं पूछा है। तो पहला है अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। क्या है? अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। दूसरा है अरुचिकर विद्यालयी कार्यक्रम। अरुचिकर विद्यालयी कार्यक्रम, बहुत अधिक गृह कार्य या बहुत अधिक छुट्टियां। तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, उस स्कूल का एक बच्चा आपके स्कूल को छोड़कर जा रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? पहला कि अध्यापक है उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है, या फिर अरुचिकर कार्यक्रम है, जो आप स्कूल में फंक्शंस करवा रहे हो वो कोई इंटरेस्टिंग नहीं लेता, बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं होते वो, या बहुत अधिक आप स्कूल का वर्क देते हैं, या फिर बच्चा बहुत अधिक छुट्टियां कर रहा है इसलिए वो जा रहा है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रियंका सिंह ए, संजू रानी, विजया रानी ए, राधा रानी ए, पूजा भाटिया। क्वेश्चन देखिए, कारण नहीं होता है, नहीं पूछा है। कीरत ए, अमरजीत ए, दीपाली ए, लक्ष्मी वर्मा ए, कविता राठी ए। बताइए जल्दी बताइए क्या आंसर आ जाएगा? हाँ जी अंजू वर्मा आप भी बता दीजिए। शालू शर्मा ए, बहुत अधिक छुट्टियां, बहुत अधिक छुट्टियां, ये कारण नहीं हो सकता उसके जाने का। ठीक है, बच्चा खुद ही छुट्टी ले रहा है, खुद ही स्कूल छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कारण कौन से हो सकते हैं वो देखिए। अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है तो ये कारण हो सकता है कि अध्यापक उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करता हो, तब भी उसका मन होगा कि मैं चला जाऊं यहाँ से। या फिर अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, आप जो कार्यक्रम करवा रहे हो स्कूल में, बच्चों को वो पसंद नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा उनको, तो भी वो सोच सकता है कि यहाँ पे अच्छे कार्यक्रम तो करवाए नहीं जाते। उसके बाद बहुत अधिक आप गृह कार्य दे रहे हैं, तो भी वो जा सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता? उसकी खुद की बहुत अधिक छुट्टियां, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 105 का डी आ जाएगा। बिल्कुल नहीं जी, ये कारण हो सकता है, उसने नहीं पूछा है हमारे से कि कौन सा नहीं हो सकता। तो नहीं, कौन सा नहीं हो सकता? बहुत अधिक छुट्टियां। ठीक है, मान लो अगर टीचर भी छुट्टियां कर रहा है तो उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा।
कोई ना कोई तो आएगा। ऐसा नहीं है कि एक टीचर 1 महीने की छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह पे कोई टीचर नहीं आएगा, टीचर तो आएगा। लेकिन अगर वो खुद छुट्टियां ले रहा है तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने खुद ने छुट्टियां मारी और खुद स्कूल से चला गया, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो सिर्फ 3 ऊपर वाले हो सकते हैं, चौथा कारण है वो उसके जाने का नहीं हो सकता। तो बिल्कुल 105 का क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने आपको 105 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। हाँ जी हाँ जी, वही तो गलती करते हैं ना हम, यहाँ देखते ही नहीं है कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है, क्या पूछा है, इसी से गलती हो जाती है। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा करो, नहीं बोला है या क्या बोला है। शालू शर्मा आज मेरे 3 गलत है, कोई बात नहीं, फिर क्या है। बिल्कुल प्रियंका सिंह 11 ठीक थे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, डेली अपनी क्लासें लेते रहो और करते रहोगे वर्क अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी 7:15 बजे 5 मिनट बाद आ रही है मैथ्स की, तो अपनी वो क्लास भी ले लो। ठीक है, अभी आपके एग्जाम भी शायद हो सकता है कि 15 मई तक एग्जाम डेट आने की संभावना है कि 15 मई को शायद एग्जाम हो आपका, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पूजा भाटिया 12 सही थे, गुड। अंजू वर्मा 10, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्लास ले लीजिए अपनी।